नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद दिल मोहम्मद में। साथियों, आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन में पेशीय तंत्र मस्कुलर सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपने चैनल पे कोशिका सेल जिससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, तो उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में एटीपी पीसी के तैयार रेडीमेड अंतःपेशी भंडार इंट्रामस्कुलर स्टोर है। तो ए ऑप्शन में है 570 से 690 mm, और बी ऑप्शन है 120 से 180 mm, और सी ऑप्शन है 450 से 510 mm, और डी ऑप्शन है 1000 से 1200 mm। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाता है 570 से 690 mm। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन हमारा राइट है। उसके बाद साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी के विकास के लिए क्या जरूरी है। मांसपेशी के विकास के लिए क्या जरूरी है? तो ए ऑप्शन है अतिरिक्त आनुवांशिक क्षमता, बी ऑप्शन है अतिरिक्त अभ्यास, और सी ऑप्शन है अतिरिक्त आराम और तनाव मुक्ति, और डी ऑप्शन है अतिरिक्त आहार। तो साथियों, इसका राइट मांसपेशी के विकास के लिए अतिरिक्त अभ्यास की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन हमारा राइट उत्तर हो जाता है, अतिरिक्त अभ्यास। उसके बाद साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हृदय की सबसे बाहरी परत को कहते हैं। तो ए ऑप्शन है एंडोकार्डियम, और बी ऑप्शन है मायोकार्डियम, और सी ऑप्शन है पेरिकार्डियम, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट उत्तर हो जाता है डी, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांसपेशी तंतु का समूह किसके द्वारा ढका होता है? तो ए ऑप्शन है पेरीमीशियम, और बी ऑप्शन है एंडोमीशियम, और सी ऑप्शन है एपीमीशियम, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो साथियों, इसका मांसपेशी तंतु का समूह पेरीमीशियम से ढका होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन हमारा राइट उत्तर है। उसके बाद साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सममितीय मांसपेशी के खिंचाव को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है समगतिक मांसपेशी में खिंचाव, बी ऑप्शन है गतिशील मांसपेशी में खिंचाव, और सी ऑप्शन है स्थैतिक मांसपेशी में खिंचाव, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो साथियों, इसका जो है राइट उत्तर हो जाता है सी ऑप्शन, इसका राइट है स्थैतिक मांसपेशी में खिंचाव। सी ऑप्शन हमारा इसका राइट उत्तर है। उसके बाद साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांसपेशी कोशिका को कहा जाता है। ए ऑप्शन है गुच्छा, और बी ऑप्शन है एंडोमायसियम, और सी ऑप्शन है एपीमायसियम, और डी ऑप्शन है मांसपेशी तंतु। तो इसका साथियों राइट उत्तर हो जाता है मांसपेशी तंतु। तो मांसपेशी कोशिका को मांसपेशी तंतु भी कहा जाता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन हमारा राइट उत्तर हो जाता है। उसके बाद साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लूटस मैक्सिमस मांसपेशी में स्थित होती है। तो ए ऑप्शन है जांघ, और बी ऑप्शन है बाह, और सी ऑप्शन है निचली टांग, और डी ऑप्शन है नितंब। तो साथियों, ये जो होता है ग्लूटस मैक्सिमस मांसपेशी नितंब में स्थित होती है, तो ये हमारा डी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है, नितंब। उसके बाद साथियों, अगला क्वेश्चन है,
मांसपेशियों के संकुचन के दौरान यदि मांसपेशियों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस संकुचन को कहते हैं। तो ए ऑप्शन है आइसोटोनिक, और बी ऑप्शन है आइसोमेट्रिक्स, और सी ऑप्शन है आइसोकाइनेटिक, और डी ऑप्शन है काइनेटिक। तो साथियों, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसका बी ऑप्शन जो है राइट होता है, आइसोमेट्रिक। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आघात है जो मांसपेशियों के तंतुओं के अति वृद्धि और फाड़ के कारण एक मांसपेशी के कारण होता है। तो ए है तनाव या खिंचाव, बी है मोच, और सी है घाव, और डी ऑप्शन है ऐंठन। तो साथियों, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाता है, तनाव या खिंचाव। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संकुचन और अनुशीतलनीय दोनों प्रकार के रक्तचाप को इस कार्यक्रम की मदद से मामूली स्तर तक कम किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन है वायवीय प्रकार के व्यायाम, और बी है कम नहीं किया जा सकता है, और सी ऑप्शन है अवायवीय प्रकार के व्यायाम, और डी ऑप्शन है प्लायोमीट्रिक प्रकार के व्यायाम। तो साथियों, इसका जो राइट उत्तर हो जाता है वायवीय प्रकार के व्यायाम, यानी ए ऑप्शन हमारा इसका राइट उत्तर है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से क्या नियमित व्यायाम का मांसपेशीय तंत्र पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है? तो ए ऑप्शन है मिटोकॉन्ड्रिया की संख्या में बढ़ोतरी। साथियों, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। उसके बाद बी ऑप्शन है शरीर की कुल और आपेक्षिक चर्बी में कमी, और सी ऑप्शन है प्रति फाइबर कोशिका घनत्व में बढ़ोतरी, और डी ऑप्शन है मायोग्लोबिन सामग्री में कमी। तो इसका साथियों राइट उत्तर हो जाता है मायोग्लोबिन में सामग्री में कमी, यानी कि इसका डी ऑप्शन हमारा राइट है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांसपेशियों के उस प्रकार को बताइए जो शरीर के गति करते समय संकुचित होती है। तो ए ऑप्शन है न्यूट्रलाइजर्स, और बी ऑप्शन है एंटागोनिस्ट, और सी ऑप्शन है स्टेबिलाइजर, और डी ऑप्शन है एगोनिस्ट। तो साथियों, इसमें जो हमारा राइट उत्तर हो जाता है डी ऑप्शन एगोनिस्ट। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेलर मांसपेशी के नाम से जाना जाता है। तो टेलर मांसपेशी के नाम से किसको जाना जाता है साथियों? तो इसका होता है ए ऑप्शन सार्टोरियस, और बी ऑप्शन है क्वाड्रिसेप्स, और सी ऑप्शन है डेल्टायड, और डी ऑप्शन है पेक्ट्रिलिस। तो साथियों, इसका सार्टोरियस राइट उत्तर हो जाता है। टेलर मांसपेशी के नाम से जाना जाता है सार्टोरियस। तो ए ऑप्शन इसका राइट उत्तर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेशीय संकुचन की स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के द्वारा दी गई। तो ए ऑप्शन है पाइथागोरस, और बी ऑप्शन है डार्विन, और सी ऑप्शन है हैक्सले, और डी ऑप्शन है न्यूटन। तो इसका साथियों राइट उत्तर पेशीय संकुचन की स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हैक्सले द्वारा दी गई थी। तो इसलिए इसका राइट उत्तर हमारा सी हो जाता है, हैक्सले। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी तंतु प्रकार
का निर्धारण किया जाता है? तो इकोग्राफ द्वारा, और बी ऑप्शन है स्पेक्ट्रोफोलोमीटर द्वारा, और सी ऑप्शन है बायोप्सी द्वारा, और डी ऑप्शन है कैलोरीमीटर द्वारा। तो साथियों इसका राइट उत्तर हो जाता है बायोप्सी द्वारा। इसका राइट उत्तर हमारा जो है सी ऑप्शन है, बायोप्सी द्वारा जो है मांसपेशी तंत्र प्रकार का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, मांसपेशी संकुचन से संबंधित नहीं है। तो मांसपेशी संकुचन से संबंधित नहीं है पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है। तो इसमें देखते हैं, ए ऑप्शन है संकुचन अवधि, और बी ऑप्शन है शिथिलन अवधि, और सी ऑप्शन है अव्यक्त अवधि, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ऊपर का तीनों दिया है ये इससे संबंधित है मांसपेशी संकुचन से, इसलिए इसका डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन जो है हमारा राइट उत्तर हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांसपेशियों के ऊतकों में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 75%, और बी है 90%, और सी है 85%, और डी ऑप्शन है 80%। तो साथियों इसका ए ऑप्शन 75% जो होता है हमारा राइट उत्तर हो जाता है। 75% मांसपेशियों के ऊतकों में जल पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सममिति अभ्यास वह है जिसमें मांसपेशियों की लंबाई है। तो ए ऑप्शन है समान, बी है छोटी हो जाती है, और सी है लंबी हो जाती है, और डी ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता है छोटी हो जाती है। तो सममिति अभ्यास वह है जिसमें मांसपेशियों की लंबाई छोटी हो जाती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन हमारा राइट उत्तर है, छोटी हो जाती है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिछली जांघ की मांसपेशियां भी कहलाती है। तो पिछली जांघ की मांसपेशियां क्या कहलाती है? तो ए ऑप्शन है हैमस्ट्रिंग्स, और बी ऑप्शन है ग्लूटील, और सी ऑप्शन है गैस्ट्रोनेमियस, और डी ऑप्शन है क्वाड्रीसेप। तो इसका राइट उत्तर हो जाता है हैमस्ट्रिंग्स, ए ऑप्शन हमारा राइट उत्तर है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तकनीकी शब्दों में मांसपेशीय खिंचाव कहलाता है। तो तकनीकी शब्दों में मांसपेशी खिंचाव क्या कहलाता है? ए है मोच, और बी है तनाव, और सी है घर्षण, और डी ऑप्शन है विमूढ़ता। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा बी, तनाव। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत मांसपेशीय तंतु कौन से प्रदर्शन हेतु बेहतर होते हैं? तो ए ऑप्शन है धीमा संकुचन, और बी ऑप्शन है तेज संकुचन, और सी ऑप्शन है कोई संकुचन नहीं, और डी ऑप्शन है विस्तार। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता है तेज संकुचन। तो इसका बी ऑप्शन हमारा राइट उत्तर हो जाता है, बी, तेज संकुचन श्वेत मांसपेशी तंतु को प्रदर्शन में बेहतर होते हैं। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत वजन स्वैच्छिक मांसपेशियों का होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो ए ऑप्शन है 40%, और बी है 45%, सी है 50%, और डी ऑप्शन है 55%। तो साथियों इसका ए ऑप्शन जो है हमारा राइट उत्तर है, मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत स्वैच्छिक मांसपेशी होता है? तो 40% हमारा स्वैच्छिक मांसपेशी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि मांसपेशी की संकुचनशील इकाई है। तो ए ऑप्शन है सार्कोमेयर, और बी है एक्टिन और मायोसिन, और सी ऑप्शन है जेड लाइन, और डी ऑप्शन है मायोफाइब्रिल। तो इसका साथियों राइट उत्तर हो जाता है मायोफाइब्रिल। इसका राइट उत्तर है हमारा डी। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ पिंडली मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका साथियों ए ऑप्शन हमारा गैस्ट्रो
नीमियस, ये ऑप्शन हमारा राइट उत्तर है, गैस्ट्रोक्नीमियस। तो ये चीज़ हम साथियों हमें आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, वह पेशी जो सिर को घुमाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इसमें जो है स्टेनोक्लेडोमैक्टाइड और स्प्लेनियस कैपिटस और लोंगिसिमस कैपिटस और उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका डी ऑप्शन है। ये जितनी भी है ये सब जो है हमारे सिर को घुमाने में सहायता प्रदान करती है, इसलिए सभी सही है। तो ये साथियों 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इसको मैंने रिवीजन करवाया। तो साथियों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो यदि आपको पसंद आए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और